हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा बहुत सुंदर होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में राजा थे। वो अपने राज में बड़े खुश थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब का एक ही बेटा था और राजा जो थे, राजा अपने बेटा को बड़े लाड प्यार से पोसे पाले थे। गुरु भाई बहना, जब बेटा बड़ा हुआ तो अपने पिता के पास बैठकर बड़े प्रेम से राज सिंहासन के पास बैठकर और अपने पिता से बात किया कि पिताजी, आप तो बड़े दिन से राज चला रहे हैं, अब कुछ हम बिजनेस करना चाहते हैं अच्छा व्यवहार से और हमें पैसे चाहिए। गुरु भाई बहना, राजा साहब का बेटा जब ऐसा बोला तो राजा साहब बोले, बेटा तुम अभी बहुत छोटा है, क्या बिजनेस करेगा? लो पैसा बाजार लगता है, जाकर जो समझ में आएगा वो खरीद लेना। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने बेटे को कुछ पैसे दिए और बोले कि जाओ बाजार में खरीद लेना। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब का बेटा पैसा ले लिया और पैसा लेकर बाजार चला गया। तो गुरु भाई बहना बाजार गए तो बाजार में सारा सामान, उनका जो बाजार लगता था राजा का, पर्सनली सारा सामान बिक गया था, लेकिन एक व्यक्ति 2 चूहे लेकर और बैठा हुआ था। गुरु भाई बहना, ये लड़का पूछने गया कि भाई ये चूहे का क्या कीमत है? तो जो चूहा लिए हुए थे वो कहते हैं कि ये चूहे का तो 1 लाख कौड़ी कीमत है। वो कहते हैं कि 1 लाख कौड़ी इसको कीमत है, चूहे में क्या करामत है आखिर? गुरु भाई बहना, वो चूहे वाला बोले कि जब तुम चूहा नहीं खरीदोगे, तेरे पास चूहा नहीं रहेगा तो तेरा जिंदगी बेकार रहेगा। गुरु भाई बहना, ये चूहा खरीद लिया, घर आया और घर में अपने पिता के बोला, पिताजी मैं चूहा लाया हूं। उसके पिता बोले, रख दो एक कमरा में अलग, चूहा कहीं खरीदा जाता है? बोले हाँ पिताजी। अब वो चूहा के भोजन देने लगा और चूहा के साथ खेलने लगा और बड़े प्यार से चूहा को रखने लगा। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बीता तो बोला, पिताजी फिर हम बाजार में जाएंगे और बाजार से कुछ हम सामग्री ले आएंगे खरीद कर। गुरु भाई बहना, राजा बोले कि ठीक है, लो पैसा, जाओ आज फिर बाजार लगा है, जे मन है जे खरीद के ले आओ। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा पैसा ले लिया और पैसा लेकर और बाजार चला गया। जब बाजार गया तो गुरु भाई बहना, बाजार में सब कुछ तो बिक गया था। एक व्यक्ति बिल्ली लिए हुए थे, उनके पास बिल्ली थी। ये राजा का लड़का जाकर बिल्ली वाले से पूछा, भाई तुम्हारा क्यों नहीं बिका? सबको तो बिक गया है। बोला कि हमारा जो सौदा है वो राजा के बेटा लेगा। बोले राजा के बेटा तो हम हैं, लेकिन बिल्ली में क्या करामत है? बोले कि बिल्ली यदि तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। बोले ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहना बिल्ली को बोला कि कितना कीमत है? तो देख
देखिए राजा साहब, अब राजकुमार, आपको तो जो मर्जी है वो दे दीजिए, क्या इसको फरमाऊं। गुरु भाई बहना, बिल्ली का कीमत जो भी मन में आया राजकुमार दे दिया और बिल्ली लेकर चला आया। गुरु भाई बहना अपने पिता से बोला, पिताजी हम बिल्ली लेकर आए हैं। गुरु भाई बहना, उसके पिता नाराज हो गए, गुस्से में डांट कर बोले, चूहा और बिल्ली खरीद के लाता है, तुम्हें शर्म नहीं आता है। लड़का बोला, पिताजी चूहा और बिल्ली मुझे अच्छा लगा, हम खरीद लिए, मुझे डांटिए मत। गुरु भाई बहना, जिस कमरा में चूहा था उसी कमरा में बिल्ली को धर दिए और बोले, दोनों मित्र बन जाना, एक दूसरे से झगड़ा मत करना। चूहे का पिंजरा अलग और बिल्ली का पिंजरा अलग। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद फिर बाजार लगा। जब फिर बाजार लगा तो लड़का बोला कि पिताजी हमें पैसा दीजिए, हम बाजार जाएंगे। राजा साहब बोले कि अरे अबरी क्या खरीदोगे। बोले, पिताजी हमको पैसा दीजिए, हम जाएंगे खरीदने। गुरु भाई बहना, राजकुमार को पैसा मिल गया, पिताजी पैसा दे दिए और पैसा लेकर ये बाजार चला गया। बाजार चला गया तो बाजार में सारा बाजार का सामान बिक गया था, लेकिन एक बड़े बड़े 2 गो सर्प लिए थे अपने टोकरी में, उनका सर्प नहीं बिका था। ये जाकर सर्प वाले को बोला कि भाई इसमें क्या है। बोला, मेरा अब टोकरी में सर्प है। बोले, भाई तो सारा का सारा सामान बिक गया है, तुम्हारा पड़ा हुआ है। बोले, ए सर्प मेरा राजा का बेटा खरीदेगा। राजा का बेटा तो मैं हूं, कितना कीमत है बताओ। बोला कि देखिए आपको जो मर्जी है वो दे दीजिए, मेरा पत्नी बीमार है, इसी से हम कमाते खाते थे, लेकिन मेरा पत्नी बीमार है, इसीलिए हम सर्प को बेचने आए हैं। गुरु भाई बहना, जो राजा को बेटा को मन में आया वो दे दिया। अब गुरु भाई बहना सर्प के टोकरी उठाकर और राजा के बेटा घर आया। आते आते जो भी लोग देखे प्रजा तो कहते हैं कि राजा के बेटा तो सर्प के टोकरी ले जा रहा है, सर्प की टोकरी ले जा रहा है, उसे डांस लेगा, काट लेगा, मर जाएगा राजा के बेटा। गुरु भाई बहना जब घर आए तो राजा देखें, गुस्से में राजा आग बबूला हो गए और उनका आंखें लाल लाल, जैसे लगता कि उनका आंखों से रक्त गिर रहा है। गुस्सा में इतना अंगार हो गए और आग की चिलगारियां की तरह उनका शरीर जलने लगा गुस्सा में, और तमतमाते हुए बोले कि जाओ मेरा घर से, इसी वक्त तुम निकल जाओ। गुरु भाई बहना, चूहा को और बिल्ली को और सर्प को, तीनों को ले लिए और लेकर वो राजकुमार घर छोड़कर चल दिए। चलते 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 थक गए। रात्रि का समय था। जब निस आधी रात हुआ है तो गुरु भाई बहना एक स्थान पे बैठ गए। जब आधी रात हुआ तो स्थान पे बैठ गए, किसी स्थान पे जहां पर बंजर जमीन था। बंजर जमीन पर बैठ के और नाग से कहते हैं, मुख तोर रुआ चूहा, रुआ चूहा, रुआ चूहा, अरे ओठवा न लग है सो हामन रे, कौनी कसुरवर नगवा हमहु में कैली रे, होई गईली तोरे कारण घर से दूर रे। गुरु भाई बहना नाग बोलता है,
हम हूँ जे देवर कुमार नगवा के मनिया रे, अरे मनिया से करिए रज पाल रे। गुरु भाई बहना बोलता है कि हम नाक के मणि देंगे। मुंह से उगल दिया नाक के मणि और जगमग जगमग हिंजोला हो गया। बोला कि इसे बोलो कि हे नाक के मणि, यहाँ पे मेरा खूब सुंदर मकान बन जाए और चारों कोना फुलवारी लग जाए, तालाब हो जाए, आंगन में कुआं और मेरा घर में नौकर चाकर सब हो जाए। गुरु भाई बहना नाक के मणि के बोला कि हे नाक के मणि, यहाँ पे तालाब में हो जाए और मेरा सुंदर घर बन जाए और चारों कोना बाग बगीचा फुलवारी, आंगन में कुआं और घर में दाय दासियां सब मेरे पास आ जाए। गुरु भाई बहना जो भी उसके पिता के पास धन संपत्ति था वो सारा धन संपत्ति इसके पास आ गया और जो भी दाय दासियां थे सब आ गए। वो तो भगवान शंकर भोलेनाथ का लीला था। गुरु भाई बहना सब इसके पास आ गए। अब राजा अब तो बिल्कुल गरीब हो गए। राजा गरीब हो गए, सारा धन संपत्ति इसके पास हो गया। अब इसके पास तो कुछ कमी रहा ही नहीं। गुरु भाई बहना अब सारा लोग कहते हैं कि कहाँ के राजा आके बस गया, जो इतना बड़ा मकान है, बाग फुलवारी, रातों रात उसको घर बन गया, चलो देखने चलते हैं। तो गुरु भाई बहना सब लोग देखने गए, लेकिन वहां के जो राजा थे, राजा पीछे से देखने गए। राजा जब पीछे से देखने गए, सब लोग देखकर चल आए, तो राजा गए तो राजा के तो राजा जैसा स्वागत हुआ। अब गुरु भाई बहना राजा जो था, जो राजा लालची बन गया। राजा लालची बन गया। अब क्या किया कि जो नाग का मणि था, मणि चुरा लिया राजा और चुरा के और चल दिया। जानता था कि ये मणि है, मणि चुरा लिया राजा और चुरा कर घर में अब बोला कि यदि तुम मेरे घर आओगे तो तेरे तो कुटी कुटी करके काट देंगे, मणि लेकर जा रहे हैं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कहता है चूहा बिलाय से कि रे चूहा बिलैया, अब क्या करे रे, तुम लोग के चलते घर परिवार सब कुछ त्याग दिए और देखो मेरा जो मणि है वो चुरा लिया राजा, और राजा चुरा कर लेकर चला गया। अब हम कैसे लावेंगे? राजा तो बहुत ज़्यादा बड़ा उसके पास सेना है और मेरे पास राजा जो है बहुत बड़ा राजा है, उनके पास सेना है, मंत्री है, प्रजा है और हम तो अकेला हैं, हम कैसे उसके पास से लाएंगे? चूहा बिलाय बोला राजकुमार जी आप चुपचाप रहिए, आप चिंता मत कीजिए, आपको नागमणि हम ले आवेंगे। गुरु भाई बहना आगे आगे बिलाए और पीछे से चूहा दोनों चल दिया। चलते 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 उसी राजा के घर में घुस गया। तो गुरु भाई बहना चूहा बिल्ली जो थी वो पूरा चारों तरफ राजा के घर में खोज लिया, लेकिन मणि नहीं मिला। अब ये चूहा बिल्ली सोचता है कि रखा है कहाँ। अब गुरु भाई बहना राजा जो सोया था तो मुंह में लेके सो गया। मुंह में लेकर सो गया तो राजा को जो नींद पड़ा तो मुंह में खराटा मारा, तो ये देख लिया बिल्ली देख लिया। तो बिल्ली से बोला चूहा कि अरे भाई सुनो, हम इसको निकाल देंगे लेकिन तुम लेके भाग जाना। गुरु भाई बहना चूहा आराम से गया
और धीरे धीरे राजा के पलंग पे चढ़ गया और राजा के सीने पे बैठ के चूहा आराम से और नाक में अपना पूंछ से राजा को हूर दिया। तो राजा कस के छींक दिया और राजा जब कस के छींक दिया तो नागमणि बिगा गया और नागमणि जब बिगा गया तो बिल्ली लेकर भाग गई वहां से। अभी इधर उधर राजा देखते देखते तो बिल्ली वहां से लेकर फुर हो गई। आगे आगे बिल्ली और पीछे से चूहा। लाके नागमणि तो दे दिया। गुरु भाई बहना जब नागमणि दे दिया तो राजा अब सोचता है कि अरे नागमणि तो चुरा कर लेकर चला गया। कहाँ मेरा नागमणि भुला गया, बिलैया खा गया, बिलैया खा गया। राजा को यही लगा कि बिल्ली खा गया। गुरु भाई बहना राजा के पास फिर राजकुमार के पास फिर से मणि आ गया। अब राजकुमार कहता है कि सब कुछ तो है हमको, लेकिन हमको पत्नी नहीं है। अब मेरा शादी भी हो जाता तो अच्छा था। गुरु भाई बहना नौआ और ब्राह्मण को बताए, नाई और ब्राह्मण को कि मेरा विवाह करवा दीजिए। तो नाई और ब्राह्मण इनके लिए एक लड़की, राजा के लड़की ढूंढ कर पता किए और पता करके और इनको बताए दिन ठिकाना। ये शादी जब किए, शादी करने को लिए बारात लेकर चले गए तो गुरु भाई बहना इनका बारात जो सजा तो इनका घर बिल्कुल सूना पड़ गया और बिल्कुल सूना पड़ गया। तो फिर से राजा के जो बेटा था, राजा इसके घर आके चोरी कर लिया। इसके घर चोरी कर लिया मणि चुरा कर फिर से लेकर चला गया। मणि जब लेकर चला गया तो गुरु भाई बहना मणि लेकर और वो जो राजा जो था पानी में स्नान करने लगा। मणि पैकेट में रख के और पानी में स्नान करने लगा तालाब में। तो तालाब में गिर गया उसका मणि और मणि जो था एक मछली निगल गया। मछली एक निगल गया। चूहा और बिल्ली जो बेचारी थी वो कुछ नहीं कर पाई, मछली निगल गया। राजकुमार का बारात जब लौटा तो राजकुमार घर में देखता है कि मणि नहीं है। उसको कोई कहने वाला भी नहीं था कि हाँ कौन ले गया। गुरु भाई बहना चूहा बिल्ली के बोला, अरे चूहा बिल्ली, वही मणि मेरा संसार था और मणि काबरी कौन चुराया, जाओ खोज ढूंढ के लाओ मणि। आगे आगे बिल्ली, पीछे से चूहा चला गया तालाब के किनारे। चूहा और बिल्ली दोनों 12 बरस आगे पीछे जानता था। गुरु भाई बहना मलाह आया और मछली छाना, जो मछली निगल गई थी मणि को, मलाह आया और मलाह जो था मलाह छाना मछली को और मछली छान कर लेकर चला गया घर। गुरु भाई बहना जब लेकर घर गया तो पीछे पीछे चूहा बिल्ली उसके साथ मलाह के साथ चला गया। मलाह जो था मछली काटा, लेदरी पचौनी उसको बिक दिया और ये जो थी बिल्ली और चूहा दोनों लेदरी पचौनी उसको ढूंढने लगी। गुरु भाई बहना फिर से मिल गया बिल्ली को, चूहा को। चूहा दे दिया बिल्ली को और बिल्ली लेकर घर आ गई। रात्रि में होते होते यहाँ तो मणि रखा गया। अब राजा के पास बिल्ली बोली कि भाई हम तू मेरे कारण घर छोड़ा, अब हम तेरा सारा सपना पूरा कर दिए, तेरा रानी भी आ गई, तेरा मणि भी तेरे पास है, अब तेरा 12 बरस बीत गया है मेरे साथ, अब हम अपना स्थान पर जाना चाहते हैं। राजकुमार बोला, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे। बिल्ली और चूहा बोला, मेरा आयु पूरा हो गया। गुरु भाई बहना बिल्ली और चूहे दोनों का भगवान भोलेनाथ उनका प्राण हर लिए
और दोनों का मृत्यु हो गया। जो राजकुमार था, राजकुमार अपने पत्नी के साथ खुश रहने लगा और अपने पत्नी के साथ जीवन बिताया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।